नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम सी लेकिन बेहद जरूरी चीज की, नमक। जी हाँ, नमक रसोई का राजा कह सकते हैं इसे। बिल्कुल, रोज इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? इंसान ने पहली बार नमक कब, कैसे इस्तेमाल करना शुरू किया? हमारे पास नमक का इतिहास और महत्व से जुड़ी कुछ जानकारी है, तो सोचा क्यों ना इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। हाँ, ये दिलचस्प विषय है। तो सबसे पहला सवाल मन में आता है, ये सब शुरू कब हुआ? ही दिलचस्प जुमला लगा है, बस एक लाइन का है। ये आया है पुस्तक खरीद रुचि नाम के एक स्रोत से। तो जाओ डिस्क्रिप्शन में और क्लिक करो। खरीदोगे तो यहाँ क्लिक करो। हुआ क्या, कोई अंदाजा है, कोई साल? देखिए, एकदम सटीक साल बताना तो मुश्किल है। वो हजारों साल पुरानी बात है जब लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था। सही बात है। हाँ, लेकिन जो पुरातात्विक सबूत हैं वो इशारा करते हैं कि नमक बनाने का और इस्तेमाल करने का काम ये लगभग 6000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। 6000 ईसा पूर्व, मतलब आज से करीब 8000 साल पहले? जी बिल्कुल, काफी प्राचीन है ये। वाकई। और दुनिया के किस हिस्से में इसकी शुरुआत हुई, कुछ पता चलता है? जो शुरुआती प्रमाण हमें मिले हैं वो आज के रोमानिया और चीन जैसे इलाकों से हैं। अच्छा, रोमानिया और चीन। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि वहाँ लोग झरनों का जो खारा पानी होता है ना, उसे उबालकर नमक बना रहे थे। पानी उबालकर, मतलब वाष्पीकरण। उन्हें ये प्रक्रिया पता थी? जी हाँ, ये तो जमाने के हिसाब से बड़ी समझदारी वाली तकनीक लगती है। बिल्कुल, शुरुआती तकनीक का एक अच्छा उदाहरण है ये। पर सवाल ये है कि उन्हें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब इसका मुख्य इस्तेमाल क्या था उस वक्त? देखिए, उस समय नमक की कीमत बहुत ज्यादा थी, लगभग सोने जैसी। अच्छा। हाँ, और इसके दो मुख्य कारण थे। पहला और शायद सबसे जरूरी वो था चीजों को लंबे समय तक ठीक रखना, जिसे हम प्रिजर्वेशन कहते हैं। हाँ, प्रिजर्वेशन, ये तो बहुत अहम रहा होगा। बहुत ज्यादा। सोचिए, उस युग में फ्रिज वगैरह तो थे नहीं, तो मांस, मछली या दूसरी खाने की चीजें उनको खराब होने से बचाने के लिए नमक एक तरह से क्रांतिकारी चीज थी। सही कहा। इसने तो यकीनन मानव जीवन पर बहुत गहरा असर डाला होगा, है ना? बिल्कुल, इसी वजह से तो इंसान भोजन को ज्यादा समय तक जमा करके रख सका। हाँ। इससे बस्तियों को बड़ा होने में मदद मिली होगी, आबादी बड़ी होगी और शायद लंबी यात्राएं भी संभव हो पाई, क्योंकि अब खाना साथ ले जा सकते थे। तो ये सिर्फ खाने में स्वाद डालने वाली बात नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन बचाने और शायद सभ्यता को आगे बढ़ाने वाली तकनीक थी एक तरह से। और दूसरा कारण? आपने स्वाद का भी जिक्र किया था शुरू में। हाँ, दूसरा कारण वही है जिसके लिए हम आज भी इसे सबसे ज्यादा जानते हैं, भोजन में स्वाद बढ़ाना, माने सीजनिंग। जी। आज तो हमारे पास बहुत मसाले हैं, लेकिन उस दौर में सोचिए जब चीजें सीमित थीं, नमक ने खाने को कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और मतलब दिलचस्प बनाया होगा। तो मुख्य रूप से संरक्षण और स्वाद। लेकिन आपने कहा कि ये सोने जितना कीमती था, क्या इसे पाना इतना मुश्किल था? हाँ, ये हर जगह आसानी से नहीं मिलता था। कहीं खानों से निकालना पड़ता था, कहीं समुद्र या झील का पानी सुखाना पड़ता था। अच्छा। और जिन इलाकों में ये आसानी से उपलब्ध नहीं था, वहां ये एक बहुत ही मूल्यवान चीज बन गया। तो व्यापार भी होता होगा इसका? बिल्कुल, इसी वजह से नमक पुराने जमाने में व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। कुछ संस्कृतियों में तो इसे मुद्रा की तरह भी इस्तेमाल किया गया है। पैसे की तरह। हाँ। और ये जानकर हैरानी होती है कि जो अंग्रेजी का शब्द है सैलरी, तनख्वाह जिसे कहते हैं, हाँ, सैलरी, वो भी लैटिन शब्द सैलरियम से आया है, जिसका मतलब होता था सैनिकों को नमक खरीदने के लिए दिया जाने वाला भत्ता या पैसा। सैलरी का लेना देना नमक से, ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है ना? तो मतलब नमक ने सिर्फ स्वाद और संरक्षण तक ही असर नहीं डाला, इसने तो अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि भाषा पर भी अपनी छाप छोड़ी है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक इतनी साधारण सी दिखने वाली चीज मानव इतिहास के इतने सारे पहलुओं से जुड़ी हुई है। तो अगर संक्षिप्त में देखें, शुरुआत लगभग 6000 ईसा पूर्व। जी। रोमानिया और चीन जैसे इलाकों में तकनीक थी पानी उबालने जैसी। हाँ, शुरुआती तकनीक। और मुख्य जरूरत थी संरक्षण और स्वाद की, जिसने इसे इतना कीमती बना दिया कि ये व्यापार और अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन गया। बिल्कुल सही। और इसने भाषा तक को प्रभावित किया। आज हमने नमक के इतिहास की बस एक छोटी सी झलक देखी है, पर ये सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, और यहाँ एक विचार शायद हम सबके लिए छोड़ सकते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी ऐसी साधारण सी चीजें हैं, सही बात है, जिनका इतिहास शायद उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण हो जितना नमक का निकला।
क्या हमने कभी उनके बारे में इस तरह सोचा है? नमक की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अक्सर छोटी और साधारण चीजों में भी बहुत बड़ी और असाधारण कहानियां छिपी हो सकती हैं।